कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, शानदार, लाजवाब रेसिपी है। तो वो है सेवइयों के पुलाव की रेसिपी। तो पास्ता सेवइयों के पुलाव की रेसिपी में लाई हूँ। बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनी है और बहुत ही आसानी से और सिंपल रेसिपी है। बहुत आसानी से बन जाने वाली, जस्ट 5 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है। तो इसको कैसे बनाना है मज़ेदार सी रेसिपी को, तो चलिए इसको जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सेवइयों के पुलाव के लिए मैंने जो है एक मीडियम साइज़ का जो है प्याज ले लिया और उसमें 1 चम्मच जो है सालन में आम डालने वाला जो 1 चम्मच होता है, जो डेचकी में हम घुमाते हैं, वो ऑयल का शामिल कर लिया है। तो अब इसको अच्छी तरीके से हमने प्याज़ों को घुमाना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी जो माशाल्लाह सेवइयों का पुलाव जो है ना बनता है। तो बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए इसको हल्का सा हमने जो है ना फ्राई करना है। तो फिर जो जो चीज़ें शामिल होनी है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए प्याज जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें जो मैं चीज़ शामिल करूँगी वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो इसमें जो है 1 टीस्पून मैंने इसका ज़ीरा ले लिया, तो इसको मैं शामिल कर दूँगी। तो इसका ज़ीरे को मैंने शामिल कर दिया है और साथ ही इसकी जो चीज़ जाएगी तो वो मेरे पास है टमाटर। जो 1 टमाटर मैंने ले लिया और छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, इसको भी शामिल कर लूँगी और चम्मच इसका चला के अच्छी तरीके से इसको भून ले। टमाटरों को भी मैंने शामिल कर दिया और अच्छी तरीके से इनको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए टमाटर वगैरह हर चीज़ जो है हमारी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। तो अब इसमें जो स्पाइसेस मैंने शामिल करने हैं वो देख लेते हैं। तो स्पाइसेस के लिए जो है 1 टीस्पून जो है नमक ले लिया है मैंने और 1 चम्मच जो है भर के मैंने लिया है जो नूडल्स में मैगी मसाला में जो साशे निकलते हैं वो आधा साशा मैंने शामिल किया है। तो अक्सर बच जाते हैं, तो आप लाजमन इसमें किसी भी चीज़ में यूज़ करेंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर जो है वो आपका इन्हांस होगा। और साथ ही इसमें जो है ना मैंने 1/3 टीस्पून जो है वो मैंने गरम मसाले का ले लिया, कुटा हुआ गरम मसाला लिया है और बिल्कुल चुटकी भर इसमें मैंने ले ली है। चुटकी भर इसमें मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च ले ली है और बिल्कुल चुटकी भर इसमें मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो ले ली हैं बिल्कुल ही कम मसालों में बनता है, सादा सी रेसिपी है और आम आपके घर में यूज़ होने वाली चीज़ें जो हैं उन्हीं की मैं रेसिपी कोशिश करती हूँ कि देती हूँ जो आप आसानी से बना सकें और ये आप जो ना खाएँगे तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर और बड़ी ज़बरदस्त बनती है। तो अब इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाएँगे, हल्का सा पानी का छींटा लगाएँगे ताकि मसाले जो हैं हमारे अच्छी तरीके से कुक हो जाएँ, जले ना। तो इनको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करते हैं। तो फिर हम सेवइयाँ मैं बताती हूँ कितनी डालनी है, कौन सी सेवइयाँ डालनी है। तो चलिए मसाला जो है हमारा अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तो अब मेरे पास है पास्ता सेवइयाँ जो कि 175 ग्राम का पैकेट है। तो 175 ग्राम का ये पैकेट है, तो ये मैं शामिल कर दूँगी। तो ये मैं 2 पैकेट शामिल करूँगी। तो ये देखिए 2 पैकेट जो है ना मैं शामिल कर रही हूँ इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोनों को शामिल करके हमने इसको अच्छी तरीके से, बस इसको ज़्यादा नहीं भूनना, इसको हमने लाइट सा ही रखना है। तो ये देखिए सेवइयों को जस्ट 1 से 2 मिनट तक मैंने फ्राई किया, बस ज़्यादा आपने नहीं करना। तो अब मेरे पास है 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, तो इनको भी शामिल कर दूँगी ऐसे ही। इनको खोला नहीं है, मैंने ऐसे ही शामिल किया है। तो आप नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। पानी आपने इतना शामिल करना है कि सेवइयाँ जो हमारे पास डीप हो जाए, तो ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। तो पानी जो है तकरीबन 2 कप मैंने शामिल किए हैं। तो 2 कप पानी शामिल करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए सेवइयाँ बस इसमें डूब रही हैं और हमने पानी जो है ना वो नहीं डालना है इसमें ज़्यादा। तो ये देखिए अब इसे हल्की आंच पे पकाएंगे, तो इसका पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए कवर इसका दे दिया है। तो जस्ट इसका हमने पानी जो है वो खुश्क करना है। पानी खुश्क करने के बाद इसको मैंने दम देना है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर जो है ना वो लाइक कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें काइंडली। ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं कि पानी हमारा खुश्क हुआ कि नहीं हुआ। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो बस अब इसे, ये जो थोड़ा सा पानी है इसको भी हमने जो है ना खुश्क कर लेना है और फिर मैं इसे दम दे, इसका खुश्क हो चुका है हमारे सेवइयों के पुलाव का। तो अब इसे दम दे देती हूँ मैं। दम मैंने दे दिया है। तो अब 4 से 5 मिनट तक इसे बिल्कुल मीडियम से बिल्कुल लो जो हीट है उस पर हम दम देंगे। नीचे को तवा वगैरह रख के और इसके ऊपर मैं कोई वजनी चीज़ रख लूँगी पोने के ऊपर। तो फिर बाद में मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ, तो प्लीज़ आपने एंड तक वॉच करना है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, दम हमारा आ चुका है सेवइयों के पुलाव को। तो अब इसे उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा सेवइयों का जो पुलाव है वो तैयार है। तो अब इसे डिश आउट कर लेंगे हम। बहुत ही ज़बरदस्त ये देखिए माशाल्लाह से बना है। तो अब इसे डिश आउट कर लेंगे हम। माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त हमारा सेवइयों का पुलाव जो है बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही सिंपल और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। जस्ट 5 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है। तो आप भी ये लाजमन बनाएं, मेहमानों को बना कर दें और खुद भी बनाएं, बच्चों को बना कर दें, एंजॉय करें।
तो चलिए, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी, मज़े की रेसिपी सेवइयों के पुलाव की पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।